ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 2 लौंग खड़े लेने हैं, 2 बूंद शहद लेना है और विशेष तरीके से चमत्कारी उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कर्ज से जुड़ी जो समस्या है वो समाप्त होगी, धन प्राप्ति होगी और हर प्रकार की मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। भगवान भोलेनाथ आप ही मदद करेंगे। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज जो लिया है आपने वो समाप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, या कौन सी भी झंझट परेशानी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लौंग लेने हैं। कितने लौंग? तो गुरुजन का है कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। जोड़ा मतलब आपको इस प्रकार से 2 लौंग लेने हैं और दोनों लौंग में इस प्रकार से फूल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होगा तो ये खंडित लौंग कहलाएंगे और ऐसे लौंग की फिर हमें आवश्यकता नहीं है। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से जो मटका होता है ना, वहाँ से जल भरना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो उपाय सुबह कर सकते हो, या अगर शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर लीजिएगा। और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और जीवन के साथ दुर्भाग्य दूर होते हैं। लौंग का उपाय करने से समस्या समाप्त होती है। तो चलो, उपाय के लिए सबसे पहले करना क्या है कि आप ही पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और ये दोनों लौंग पर आपको शहद लगा देना है। तो शहद से आपको भिगो लेना है लौंग को, ठीक। उसके बाद उस लौंग के जोड़े को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या चल रही है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए लौंग के जोड़े को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें खत्म करें, या किसी और प्रकार की परेशानी, दुख या झंझट है तो उन्हें भी समाप्त करें। तो इसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शहद वाले लौंग शिवलिंग पर समर्पित कर कर अपनी दिल की बात कह देता है ना, तो मंगलेश्वर महादेव जी की कृपा से उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण होती है और समस्या समाप्त होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय मात्र आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है या जो विष है उन्हें पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है सफ़ेद फूल, ठीक है। इस प्रकार से एक सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो केतकी का फूल आता है वो भी सफ़ेद होता है, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि गलती से भी अगर आपने गलती से भी उस केतकी के फूल को लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो ये गलती कभी मत करना। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक अक्षत का, एक चावल का दाना लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा नहीं हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज़ शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र ले लेना है और ये भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से, अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि एक चावल का दाना हो गया, एक बेलपत्र हो गया और एक सफ़ेद फूल हो गया, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, चावल का दाना का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है और बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है और फिर आपको ये जल का लोटा लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो या शाम को कर लीजिएगा। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ अगर आपको करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए
यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर लेना है, कंठ मस्तक और नैनों पर लगाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, वी से उन्हें पूर्ण करे, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय रण मुक्तेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए करना है। कौन से महादेव जी? रण मुक्तेश्वर महादेव जी। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है मसूर की दाल। कितनी दाल लेनी है? तो वैसे गुरुजी ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में आपको मसूर की दाल ले लेनी है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए गुरुजी कहते हैं कि आप जल मंदिर से भी ले सकते हो। कहाँ से? मंदिर से भी जल ले सकते हो, ठीक। पर अगर मंदिर से आप जल ले रहे हो तो फिर आपको जो दान पात्र है उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जितना बन पाए आपको दान जरूर करना चाहिए। आपको दान जरूर करना चाहिए। और अगर आप दान नहीं करोगे तो आप जो मंदिर से जल ले रहे हो ना, उसका 1% भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो या तो आप अपने घर से जल लेकर जाओ, और घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो, ठीक है, तो आप मंदिर से भी ले सकते हो, पर उसका एक नियम है, उसका पालन जरूर करिएगा। और फिर इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो सुबह या शाम को भी इस उपाय को कर लीजिएगा। और जैसा कि हमने बताया है, इस उपाय करने के बाद रण मुक्तेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो चलो उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जितनी भी मसूर की दाल है, ठीक है, एक एक मसूर की दाल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, ठीक है। मसूर की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है और वो जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर उन गुड़ के टुकड़े को डाल देना है। इस प्रकार से गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस गुड़ वाले जल को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर या फिर ये जो पात्र है इसको रख लेना है, ठीक है। इसको रखकर आपको जल को इकट्ठा कर लेना है। फिर कंठ मस्तक नैनों पर उस जल को लगाना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, कामना करना है, उनसे निवेदन करना है कि आपके जीवन में जो भी ऋण चल रहे हैं, जो भी कर्ज चल रहे हैं, उन्हें समाप्त करें। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ठीक है, उनको सुधारें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मंगलवार को विशेषकर मसूर की दाल गुड़ को लेकर शिवलिंग पर जाकर उपाय कर लेता है ना, तो रण मुक्तेश्वर महादेव जी की उस व्यक्ति पर असीम कृपा होती है और उस व्यक्ति के जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति चल रही है वो समाप्त होती है, कर्ज समाप्त होती हैं। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, इस प्रकार से जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।